भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं और सबको राम राम। परवरिश आसान काम नहीं है। एक जिंदगी का निर्माण करना होता है। एक विद्यार्थी का निर्माण करना बहुत आसान हो गया, एक प्रोफेशनल का निर्माण करना तो और भी आसान हो गया, लेकिन एक जीवन का निर्माण करना बहुत कठिन काम है। उसके अंदर संस्कार भी भरे हो, नैतिकता भी भरी हो, वो पढ़ने में भी अच्छा हो, कुशाग्र बुद्धि हो, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपसे प्यार भी करता हो। ऐसा बच्चा गढ़ना आसान काम नहीं है। ये परवरिश से ही हो सकता है। इसलिए मैं परवरिश पर हमेशा से बहुत ध्यान देता हूँ, बाकायदा एक आंदोलन की तरह से इसे चलाता हूँ। परवरिश को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार अज्ञानता के कारण हम अपने बच्चों की परेशानी समझ ही नहीं पाते और खुद भी परेशान होते हैं और निश्चित रूप से हम अपने बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। लेकिन आपको फिक्र नहीं करनी है, आपको समझने की आदत डालनी है। मैं धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, आप उनको करते जाइए, समझते जाइए। और हे माताओं और हे पिताओं, बस चमत्कारों के चक्कर में मत रहना, सीखिए चीज़ों को, जीवन में उन चीज़ों को उतारिए, प्रभु पर विश्वास रखिए और हिम्मत से अपने काम में लगिए। बच्चे को यदि आप समझ जाएंगे तो बच्चे की बहुत सारी दिक्कतों को आप दूर कर देंगे और आप जब नहीं भी रहेंगे तो आपके संस्कार और आपकी दी हुई शक्ति उसके साथ उसकी जिंदगी भर मदद करेगी। बच्चा पढ़ता क्यों नहीं? हमने उसको डांट दिया, फिर उसको डांट रहे हैं लेकिन हम परेशान हो रहे हैं। घर में पति पत्नी डिस्कस कर रहे हैं, टीचर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं, टीचर्स अपने को डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि उनको नौकरी करनी है। स्कूल के पास कोई बहुत बड़ा स्पष्टीकरण नहीं है, उसने केवल एक साइकियाट्रिस्ट को आपको कह दिया कि जाओ उसको दिखाओ, साइकियाट्रिस्ट बच्चे को देखेंगे, जानेंगे। उसके बाद आप कहीं उसकी कुंडली दिखा रहे हैं, उसके भविष्य को लेकर अजीब व गरीब कयास लगाने शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन शुरू हो जाता है, घर में कला शुरू हो जाती है, अजीब माहौल होता है शाम को होमवर्क कराते समय। लेकिन बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर ये हथेली के बीच से इधर इतने हिस्से, हथेली में इतने हिस्से तक अगर ये माइंड लाइन है तो बच्चे का दिमाग तो ठीक है। बड़ी सीधी सी बात है, देख लीजिए। कमी फिर कहीं और है। अगर ये माइंड लाइन यहां तक रुक गई है तो मान लिया भाई दिमाग कमजोर है। दिमाग को मजबूत करेंगे, बहुत सारी ब्रेन एक्सरसाइजेस होती हैं। मान लिया कि ये लाइन यहां से फिर टूट के ऐसी है, फिर टूट के ऐसी चल रही है, मान लिया दिमाग कमजोर है, समझ ही नहीं पा रहा हूं चीजों को। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका दिमाग कमजोर है। इनको बहुत ज्यादा प्रेशर मत दीजिए, इनके दिमाग को डाइवर्ट करिए आर्ट में, स्पोर्ट्स में, तो ये वहां अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। ठीक है ना? इस प्रकार के बच्चे को संभालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि ये हाइपर है, ठहर ही नहीं रहा है एक जगह, बैठ ही नहीं रहा है एक जगह, भागता फिर रहा है। लेकिन अगर कोई बच्चा इस तरीके से जिसकी लाइन है, या फिर देख रहे हैं ऐसी लाइन है, या फिर ऐसी लाइन है, इतनी लाइन है किसी के हाथ में, तो ये कहां कमी है? बच्चे का ब्रेन शार्प है। अब दो मतलब है, या तो घर का माहौल खराब है या उसकी रुचि उत्पन्न नहीं हो रही। और प्लीज इसके लिए टीचर्स को ब्लेम मत कीजिए। माता पिता को आजकल मैं ये देखता हूं कि कुछ नहीं मिलता सीधे टीचर के ऊपर बरस जाते हैं। देखिए, स्कूल में बच्चा बहुत से बहुत 8 घंटे रहता होगा, बाकी कहां रहता है? बच्चे की जो एक्चुअल ग्रोथ होती है वो स्कूल में नहीं होती है। स्कूल में केवल पॉलिशिंग होती है। बच्चे की एक्चुअल ग्रोथ घर में होती है, खास तौर से उस बच्चे के 12 वर्ष तक। ठीक है ना? जब तक उसकी पीनियल बॉडी काम कर रही है, उसकी ग्रोथ घर में हो रही है। घर में वो क्या खा रहा है, क्या देख रहा है, क्या माहौल में है, ये सारी चीजों उस पर ज्यादा असर करती है। लिहाजा बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो इसमें गलती कहीं घर के लोगों की है। टीचर इसमें क्या रिस्पॉन्सिबल है? उसका दिमाग ठीक है, अब वो पढ़ नहीं रहा। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको मैथ समझने नहीं आ रहा, अब वैदिक मैथमेटिक्स की तरीके से पढ़ाया गया, रुचि आने लगी, उसको लगा कि हाँ मेरे रिजल्ट आने लगे, खुश हो गया, इंटरेस्ट आ गया।
किसी बच्चे को कहानी सुनाकर कोई चीज़ पढ़ाई गई, किसी बच्चे को डांस कराकर कोई चीज़ पढ़ाई गई, रुचि उत्पन्न हो गई और बच्चा ये करने लगा। ये पेरेंट्स को कोशिश करनी पड़ेगी या फिर आप किसी एक्सपर्ट टीचर की इसमें मदद ले सकते हैं। एक बात यहां पर ये जान लीजिए, ये बच्चा पढ़ाई से बचने की कोशिश करेगा जबकि इंटेलिजेंट बहुत होगा और इसकी वजह से इसको अपनी जिंदगी में भी प्रॉब्लम होगी। एक चीज ये भी देख लीजिए, अगर बच्चे की ये मस्तिष्क रेखा यूं आ रही है हथेली में बिल्कुल नीचे, तो ये बच्चा कल्पनाओं की दुनिया में है, इसलिए नहीं पढ़ रहा। बड़ी सीधी सी बात है। उसका हृदय जो है बड़ा भावुक प्रकृति का है, ये रेखा ऐसे जा रही है अगर, तो उसका हृदय इतनी भावुक प्रकृति का है कि वो पढ़ ही नहीं रहा। ऐसे बच्चे का टेलीविजन वगैरह सब बंद कर दीजिए, अच्छी संगत में रखिए, उसको अच्छी सक्सेसफुल लोगों की कहानियाँ सुनाकर प्रेरित कीजिए। बड़े बच्चे भी हैं तो उनके साथ बैठ जाइए। और एक उपाय, माँ बच्चे के बाएं हाथ में बैठे और कभी कभी माँ बेटे ऐसे हाथ पकड़कर, माँ बेटा बेटी, माँ और बच्चे हाथ पकड़ के यूँ बैठे और कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव बात करें। नो इंस्ट्रक्शंस, मत कहिए उस वक्त बच्चे को पढ़ने के लिए, भूल जाइए वो पढ़ाकू है, वो भूल जाइए विद्यार्थी है। बस ऐसे बैठे माँ, ये हथेली बच्चे की, आपकी जो दाई हथेली बच्चे की बाई हथेली से जब टच होगी, आप देखिएगा इसके चमत्कारिक परिणाम। करके देखिए, बहुत लाभ होगा। चलिए अब हम हाथ पर और देखते हैं, राहु केतु वगैरह वगैरह हमारे बच्चों के दिमाग को कैसे प्रभावित करते हैं। चलिए मेरे क्लास में ये देखिए, ये जो टिप्स हैं, ये अगर ये टिप्स दब गई हैं या फूल गई हैं या बहुत ज़्यादा पल्पी हो गई हैं, ये वाली टिप्स, तो इन चीज़ों की कमी हो सकती है। और इसके साथ मैंने अभी आपको नाखूनों के बारे में समझाया था, तो दूसरी तीसरी तारीख को उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप ज़्यादा सीखेंगे। बजाय चमत्कारिक ज्योतिष सीखने के इन बातों को सीखो। चमत्कार से क्या वो होना होगा, अपने आप हो जाएगा, उस पर मेरा जोर ना आपका जोर। तो लिहाजा जो आप कर सकते हैं आप उसे सीखिए, जो आप कर ही नहीं सकते उसे क्यों सीखते हैं। आप उसे सीख ही नहीं सकते तो उसे जानने की कोशिश मत कीजिए, अपने कर्म पर भरोसा कीजिए, तब प्रभु आपको मदद करेंगे। जो नमस्कार करते हैं वो चमत्कार पाते हैं ना। तो लिहाजा मैंने उसमें एक नाखून बताए थे, जो ऐसे आप दबा के देखेंगे तो वो गुलाबी नहीं होंगे, वो वाइट से होंगे। अगर बच्चे के नाखून वैसे हैं और साथ ही ये जो बच्चे की ये टिप्स है ये बड़ी वीक सी हैं, दब जाती हैं एकदम, उंगली से ज्यादा वीक हैं ये टिप्स, तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई अभी ये कम है दिमाग में। अब कम है तो अरे कोई दिमाग खराब थोड़ी है, कम है तो ठीक हो जाएंगे। कैसे ठीक हो जाएंगे? बच्चे को पानी बहुत दीजिए, बच्चे को जंक फूड बिल्कुल मत दीजिए। यही कठिन काम है ना, मम्मी पापा के लिए भी बहुत कठिन काम है जंक फूड से बचना, लेकिन बचिए, मजबूरी है आपकी, करना पड़ेगा बच्चे की जिंदगी के लिए। जंक फूड मत दीजिए, उसको हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट मत दीजिए। एक बार हो सके डाइटिशियन से मिल लीजिए, लेकिन उसको बहुत तली हुई चीज़ें देना बंद कर दीजिए, बहुत सारा फैट देना बंद कर दीजिए, उसको मक्खन देना बंद कर दीजिए, ताज़ा खाना उसको देना शुरू कर दीजिए, शिमला मिर्च उसको ज़रूर खिलाइए और ताज़ी पैक्ड वैक्ड के चक्कर मत पड़ा कीजिए ज़्यादा, शिमला मिर्च उसको खिलाइए, ठीक है ना। चावल का जो माड़ होता है, रस होता है, जो हम चावल पकाते हैं जब वो निकल जाता है, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालकर उसको दीजिए। शंख पुष्पी दीजिए, ब्रह्मी दीजिए, आंवला दीजिए, कितनी सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप दीजिए बच्चे को। ज़रा चांदी के गिलास में जल देना शुरू कीजिए, थोड़ी देर सूर्य के प्रकाश में 15-20 मिनट बिठा दीजिए और गायत्री का यज्ञ करवा दीजिए। यज्ञ के अंदर गुगल और वच जरूर होनी चाहिए। यज्ञ की संविधा में देवों को प्रिय हो सामग्री, ऐसी सामग्री उसमें पड़ी हो, उसमें वच भी हो, गूगल हो, गुड़ हो, कुछ इस प्रकार से सूखी मेवाएं आदि हो। ये करिए और देखना गजब का दिमाग होता जाएगा आपके बच्चे का। और अब मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है उपाय, वो जानिए। हर बच्चे को 5 बादाम अवश्य खाने चाहिए। जामुन जरूर खाइएगा जैसी जामुन आए।
आपको पता है जामुन आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। और अब जो कोई भी नहीं खाएगा बच्चा, पालक। लेकिन बच्चों आपको एक बात बताऊं, आपकी जो विश्लेषणात्मक शक्ति होती है, यानी एनालिटिकल कैपेबिलिटी, यानी चीजों को जल्दी समझना, उसका विश्लेषण करना और बढ़िया से लिख के आना, कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें पालक खाने से बढ़ती है। और अब गुरु मंत्र, अच्छी दिनचर्या, शांत और मधुर संगीत, हल्का भोजन, अच्छे संग साथी, यह आपके दिमाग को मजबूत करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की चीजें ये दिमाग को कमजोर करती हैं, इसलिए अति का प्रयोग अच्छा नहीं है, बहुत सीमित प्रयोग कीजिए। अगर आप ये मान लेंगे तो बहुत अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे। ग्रह तो फिर चाहे कुछ भी कहते रहे। अच्छा, आपके दिमाग को ओमेगा फैटी फूड मिलना बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर खाया कीजिए। बादाम अखरोट ज़रूर खाया कीजिए और रोज़मेरी के तेल की मालिश ज़रूर कर लिया कीजिए। हफ्ते में 3 दिन आधा चम्मच, छोटी वाली आधा चम्मच दालचीनी का प्रयोग शहद के साथ ज़रूर करें। हर विद्यार्थी को 1 संतरा या 1 मौसमी और 1 आंवला अवश्य खाना चाहिए। देखिए चीज़ें निश्चित रूप से बढ़िया होंगी, आप बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। तो ब्रह्मी, आंवला, शंखपुष्पी, इन तीनों का मिश्रण बच्चे को देते रहिए। सुबह या रात बच्चे का दिमाग खुलता रहेगा। घर में क्रोध नहीं होना चाहिए, बच्चे को बहुत ज़्यादा टारगेट्स नहीं दीजिए, बच्चे के सर पर जोर से मत बोलिए, शांति से अपनी बात उससे कहना सीखिए। बच्चा तर्क करे तो उसका उत्तर तर्क से दीजिए, ना कुतर्क से, ना डांट से। बच्चे का दिमाग कुंद भी होगा तो वह धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। जो बच्चे प्रकृति के टच में अधिक रहते हैं उनका दिमाग बेहतर होता है, इसलिए बच्चों को प्रकृति के टच में ज़रूर रखें। बहुत ज़्यादा शोर में बच्चों को रखाने से बचाएं। और अगर बच्चे के दिमाग को मजबूत करना है तो जंक फूड जहां का है वहीं डाल दें, यानी जंक फूड डालना चाहिए कचरे के डिब्बे में, जंक बॉक्स में, वहीं डालें। ये बच्चे का मुंह, आपके बच्चे का मुंह और पेट है, ये जंक बॉक्स नहीं है, इसलिए इसे कूड़ेदान ना बनाए, जंक फूड उसे बिल्कुल ना दें। कल और महत्वपूर्ण बात करूंगा, फिलहाल चलूंगा। खुश रहना। राम राम, नमस्कार।